दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। मैं बिल्कुल ठीक हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी भी बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पे बात करने वाला हूं। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। ये प्रथा हमारे समाज में बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। प्रत्येक दिन न जाने कितनी मासूमों की जान जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी साक्षरता रेट तो बढ़ रही है। हम कागजों में पढ़े लिखे तो बन रहे हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान से कोसों दूर है। क्योंकि समाज में ये कुरीतियाँ इस लेवल तक बढ़ गई हैं कि प्रत्येक दिन न जाने कितनी मासूम इस प्रताड़ना से गुजर रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में दहेज ना मिलने पे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हम ऐसे समाज को समाज बोलते ही क्यों हैं? इसमें गलती हमारी है, क्योंकि वो इंसान के रूप में भेड़िया हैं जो धन ना मिलने पे, दहेज ना मिलने पे इस तरह की बातें करते हैं। और समाज इंसान का होता है, भेड़ियों का नहीं। उस मासूम के बारे में सोचिए, उस औरत के बारे में सोचिए जिसकी अभी अभी शादी हुई। कुछ दिन पहले ही तो वो लड़की थी, पूरी तरीके से स्वतंत्र थी, अपने सपनों में महफूज थी, अपने माँ बाप भाई बहन के साथ स्वतंत्र जी रही थी। शादी होते ही सब कुछ बदल गया। वो एक ऐसे परिवार में आ गई जहाँ वो किसी को नहीं जानती। उसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। वो एक ऐसे इंसान के साथ शादी के बंधन में बंध गई जिसे वो जानती तक नहीं। फिर भी उसके पेशेंस को देखी, उसके धैर्य को देखी कि वो एक नया जीवन जीने के लिए फिर भी तैयार है। आप सोचिए उस मासूम पे क्या गुजरता होगा जो इतना कुछ त्याग कर एक नए जीवन की शुरुआत करने आपके फैमिली में है और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। दोस्तों एनसीआरबी का डाटा कहता है कि प्रत्येक वर्ष हमारे देश में लगभग 6,500 महिलाओं की मृत्यु दहेज प्रथा की वजह से होती है। एक बहुत ही बड़ा नंबर है और ये नंबर्स हमारे समाज को आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि हम इंसान नहीं, हम जानवर होते जा रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। एक लड़के और एक लड़की की शादी होती है, कुमार और कुमारी का। उस शादी में वो सारे व्यवस्था किए गए, वो सारे खर्चे किए गए जो एक शादी में होता है। 4 चक्के की गाड़ी, सोने के जेवर और कैश पैसे भी दिए गए तय दहेज के तहत। लेकिन कुमार के फैमिली को इतना कुछ भी काफ़ी नहीं था। एक बेटी का बाप अपने हैसियत से ज़्यादा देने की कोशिश करता है, फिर भी समाज को और धन की लालच होती है। ऐसा ही कुमार के फैमिली के साथ भी था। उसे इतना कुछ काफ़ी नहीं था, उसे और बड़ी गाड़ी चाहिए था। शादी के बाद उसकी फैमिली कुमारी के साथ तरह तरह की हिंसा, प्रताड़ना, अवहेलना देता था। वो मासूम क्या करती, हर दिन टूटती थी। उसके सोशल मीडिया यूज करने पे पाबंदी थी। उसको अपने फैमिली, माँ बाप, भाई बहन से बात करने पे पाबंदी थी। उसके साथ हर दिन मारपीट, गाली गलौज होता था। कितना कुछ वो झेलती। जीवन में उसने बहुत संघर्ष किया। अंततः वो अपने जीवन से हार गई
और वो अपने आप को ख़त्म कर ली। ऐसा एक कहानी नहीं, अनेकों कहानियाँ हैं। प्रत्येक दिन हमारे समाज में ऐसा होता है। ना जाने कितनी कुमारी अपने जान की बलिदान देती हैं। हमारे जैसे लोगों के मोटिवेशनल बात करने से ये समाज नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारे से पहले बहुत लोगों ने ऐसा बात किया, हमारे बाद बहुत लोग ऐसी बातें करेंगे। लेकिन इंसान तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसके साथ ये बातें खुद ना हो जाए, क्योंकि वो भूल जाता है। दूसरों पे वो बातें तो लागू करता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो उसके मन में लालच आ जाता है। दोस्तों, अगर समाज को बदलना है तो हमें बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा, और सिर्फ पढ़ाना नहीं पड़ेगा बल्कि इतना पढ़ाना पड़ेगा कि वो इस काबिल बन जाए कि दहेज देने नहीं लेने की नौबत आ जाए। फिर देखिए समाज में बदलाव दिखेगा। हमारे बहन बेटियों के चेहरे पे वो आत्मविश्वास दिखेगा, उन्हें जीवन जीने का तरीका मालूम होगा। समाज बदलेगा, स्थिति बदलेगी। हमें लेकिन इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जो पैसे हम दहेज देने में खर्चा करते हैं, उस पैसे को अगर हम अपनी बहन बेटियों को पढ़ाने में खर्चा करें तो वो दहेज देने वाले पैसे से लाख गुना अच्छा है। दोस्तों, मैं उन बहन बेटियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस स्थिति से गुजर रही हैं, जो एक ऐसे फैमिली में चली गई जहाँ उनके साथ प्रत्येक दिन प्रताड़ना, हिंसा हो रहा है दहेज की। उनसे मेरा ये आग्रह है कि प्लीज़ अपना जीवन ख़त्म ना करें, क्योंकि प्रॉब्लम आपके जीवन का नहीं, आपके रिश्ते का है। आप उस रिश्ते से बाहर निकलिए, एक नए ज़िंदगी की शुरुआत करिए, और देखिए फिर ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। आप ये स्टेप तो ले लेते हैं, एक गलत स्टेप तो ले लेते हैं, जीवन ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन क्या उसके बाद उस माँ बाप पे क्या गुजरता होगा, उनकी बची हुई ज़िंदगी कैसी गुजरती होगी, आपने कभी सोचा है क्या? प्लीज़ ऐसा स्टेप ना लीजिए। ज़िंदगी बहुत ही अमूल्य है। नए जीवन की शुरुआत करिए और देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। मैं फिर से अगले दिन किसी नए टॉपिक पे अलग वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।